स्वागत है आपका दिल्ली शहर में। और आज हम लोग आए हुए हैं दिल्ली के पुराना किला को विजिट करने के लिए। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ये किला दिल्ली में कहां पर स्थित है, इसकी टिकट प्राइस क्या है, किस दिन आप यहां पर विजिट करने के लिए आ सकते हैं और बेस्ट टाइमिंग विजिट करने के लिए क्या होने वाली है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही हम बात करेंगे इस किले के इतिहास के बारे में। इस किले का जो एड्रेस है वो पुराना किला रोड, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली है। इसकी जो नियर बाई लोकेशंस है उनमें इंडिया गेट है और जू है, तो आप यहाँ भी आकर विजिट कर सकते हैं अगर आप पुराना किला आने का प्लान बना रहे हैं। अगर बात की जाए इस किले के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम की, तो ये किला सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 या 6 बजे तक खुला रहता है। तो आप किसी भी दिन, सप्ताह के 7 दिन में किसी भी दिन यहाँ पर आकर इस टाइम फ्रेम के बीच में इस किले को विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस किले में जो टिकट प्राइस है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो इंडियन सिटीज़न हैं उनके लिए 20 से 30 रुपए के आसपास टिकट प्राइस है, और आप जो करंट प्राइस है वो यहाँ के पता कर सकते हैं। और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 200 से 300 रुपये पर पर्सन टिकट प्राइस होती है। हाँ, आपको एक साइन बोर्ड दिख जाता है जहाँ पे आपको किस तरफ जाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। तो अगर बात करें इस किले के इतिहास की, तो इस किले को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। ये किला मुगलों और अंग्रेजों के समय में भी काफ़ी चर्चित रहा। इस जगह पर खुदाई के बाद जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बने हुए कुछ पात्र हैं जो कि 3000 साल पुराने बताए जाते हैं। और ये है हमारे देश की शान तिरंगा। अब मैं आपको इस किले के बारे में, मतलब कि जो पुराना किला है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पुराना किला के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सन 1954 से लेके सन 1973 तक यहाँ पर इस क्षेत्र में खुदाई का कार्य किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र को महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसी वजह से इस क्षेत्र में खुदाई की गई। यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ पर शुंग और कुषाण काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें मिट्टी के बर्तन और अन्य चीज़ें थी। इस किले में जब खुदाई की गई तो यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 8 कालों से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए, जैसे कि शुंग काल, शक और कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, उत्तरवर्ती सल्तनत और मुगल सल्तनत के यहाँ पर कुछ अवशेष मिले। तो अभी हम लोग जिस एरिया में हैं इसे हुमायूं दरवाज़ा कहा जाता है, और ये इस किले का प्रमुख दरवाज़ा है, मतलब कि प्रमुख प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार को सबसे पहले हुमायूं ने बनवाना शुरू किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी का जब यहाँ पर शासन हुआ तो उसने इस किले का, इस दरवाजे का निर्माण पूरा करवाया। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब पुराने किले की खुदाई करवाई गई तो यहाँ पर कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अभी हम लोग जिस भवन के पास जा रहे हैं इसे शेर मंडल कहते हैं, और इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये अष्टभुजा धारी भवन बताया जाता है क्योंकि इसकी 8 साइड्स हैं। इस किले की जो हाइट है वो लगभग 13.5 मीटर की है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कुषाण पीरियड के जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में ही बताया गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि खुदाई में मिली हैं, उनके बारे में यहाँ डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। तो हम बात कर रहे थे इस शेर मंडल की, जिसे कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो मैंने आपको बताया अभी कि इसकी जो हाइट है वो लगभग 13.5 मीटर है। और इसके हाइट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये भी लिखी गई है कि हुमायूं की जो मौत हुई थी वो इसी भवन से नीचे गिरने की वजह से हुई थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये करीब 32 वर्ग मीटर में फैला हुआ हमाम है, जिसे कि हुमायूं अपने नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ़ोटोज़ के द्वारा इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर शेर मंडल के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बावली की तरफ और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ये बावली उस समय पे किले के अंदर जो लोग रहते थे उनके लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत था। और इस बावली के पानी तक पहुँचने के लिए टोटल 89 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो कि काफ़ी सकरी सी जगह लगती है। इस बावली की हाइट को भी किले के हिसाब से रखा गया है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और किले की तरफ, इसका नाम है किला कोहना मस्जिद। ये किला है या मस्जिद, वहाँ चल के देखते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाहर से दिखने में काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर बना हुआ है। किला कोहना मस्जिद, मतलब कि जो कोहना शब्द का जो मीनिंग है वो है कि पुराने किले की मस्जिद, या फिर हम इसे पुरानी मस्जिद भी कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था, जहाँ पर कई लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते थे। और
इसका जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने सन 1544 में इसका निर्माण करवाया, सन 1544 में। इस मस्जिद के ठीक सामने एक ये गड्ढा बनाया गया है। इस गड्ढे का क्या इस्तेमाल है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हाल फिलहाल तो इसमें कुछ बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं। अब बच्चों को खुला मैदान मिल जाए बस, उसके बाद इनकी मस्ती कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ कि ये मस्जिद कैसी बनी है। वैसे तो इसमें पीले पत्थरों का और बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कुछ काले संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है और काले संगमरमर के साथ साथ इसमें सफ़ेद संगमरमर का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए ये जो मस्जिद है काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। इस मस्जिद में जो इबादत गाह है उसकी लंबाई लगभग 51 मीटर लंबी है और जो चौड़ाई है वो लगभग 15 मीटर की बताई जाती है। इसकी छत पे आपको एक विशाल गुंबद देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ी मस्जिद इबादत के लिए यहाँ पर बनवाई गई, जिसका आर्किटेक्चर अंदर से भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। उस समय के कारीगरों के द्वारा जो कारीगरी इस मस्जिद के अंदर की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मस्जिद की दीवारों पर और छत के ऊपर इतनी अच्छी नक्काशी की गई है। ये देखिए आप, कितने सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। और इसे आप देखिए, ये कितना सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ पर छत के ऊपर बनाया गया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये सभी नक्काशियाँ काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं और पुराने समय में हमारे भारत देश में जो कारीगरी थी वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी। इन सभी आर्किटेक्चर्स को देख के पता चलता है। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ चलते हैं। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे हम क्या विज़िट करने वाले हैं। और बाहर एक कुआं भी बना हुआ है जिसे अभी जाली से ढक दिया गया है। काफ़ी गहरा कुआं है ये देखिए आप, इस समय पे कुआं सूख गया है। किले के अंदर बहुत सारा जो हिस्सा है वो तो संरक्षित कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्राचीन दिखाई देते हैं। कि आप ये दीवारें देख सकते हैं, ये टूटी हुई दीवारें हैं आधी अधूरी। और यहाँ से एक कच्चा रास्ता है जिसके थ्रू होकर हमें आगे जाना है। यहीं पे राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ भी कुछ रास्ता गया हुआ है, सीढ़ियाँ गई हैं नीचे। अब इसके नीचे क्या है ये तो नहीं पता, पर यहाँ सामने से हमें अब आगे की तरफ जाना है। और ये देखिए कितना पुराना ये किला हो चुका है, इसकी काफ़ी दीवारें ढह चुकी हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इधर क्या बना हुआ है। नीचे जाना तो अभी ठीक नहीं रहेगा, हम लोग इसी तरफ चलते हैं। ये है तो बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। ये देखिए आप, पुराने जो पत्थर थे उनका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। इस गलियारे की जो दीवारें हैं वो बहुत ही मोटी हैं और इसके जो कॉलम वगैरह बनाए गए हैं, जिन खंभों को बनाया गया है वो भी काफ़ी मोटे खंभे बनाए गए हैं। बहुत हैवी स्ट्रक्चर है ये। मैं आपको लेके चलता हूँ तलाकी दरवाजे के पास। तो अभी हम लोग तलाकी दरवाजे के पास हैं और इसके बोर्ड की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। हालांकि तलाकी दरवाज़ा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, मतलब जहाँ से घुसना यानी कि एंट्री ले पाना मुश्किल हो, उस तरह के मतलब प्रवेश द्वार को तलाकी दरवाज़ा या तलाकी गेट बोलते हैं। इसमें किले को चारों तरफ से एक गड्ढा खोद के उसमें पानी भर के सुरक्षित किया जाता है, जिससे कि डायरेक्टली कोई एंट्री किले के अंदर ना ले पाए। यहाँ पर आपको म्यूज़ियम भी देखने को मिल जाता है, हालांकि अभी तो ये म्यूज़ियम बंद है। वैसे इस म्यूज़ियम के खुलने और बंद होने का जो टाइमिंग यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का लिखा है। तो दोस्तों, पुराने किले का जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप जब भी यहाँ पर आए 2-3 घंटे का समय निकाल के आएँ। और आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।